अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट टावर अली शो। क्योंकि इसको देखना है तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज। तो बड़े ही मजे मजे की और शानदार किस्म की जो है टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे जी कि बाबर आजम इस मसले के अंदर जितना हम आसान समझते थे, जितना वो समझते थे कि ये मामला रफा दफा है, कोई इतना मामला नहीं, लेकिन मामला संगीन नोयत अख्तियार कर चुका है। बाबर आजम जो लड़की निकलकर सामने आई है, उन्होंने एक बड़ा कदम उठा दिए। क्या वो सीन है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे जी कि शाहिद खान अफरीदी के हवाले से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है, वो क्या सीन है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे फिर आपको बताएंगे कि बाबर आजम के हवाले से बिल्कुल अच्छी उनकी रैंकिंग को लेकर अच्छी खबर नहीं आ रही है। क्या वो न्यूजीलैंड दौरे पे नंबर 1 बन पाएंगे, क्योंकि जो बने अब नंबर 1 उन्होंने बड़े ही फिट काम डाला है, वो क्या सीन है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे विराट कोहली ने जो है वो अपने कैरियर के 12,000 रन कंप्लीट कर लिए, वो क्या सीन है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे जी के एक और खिलाड़ी जो है वो कोरोना का शिकार हो गया न्यूजीलैंड के अंदर, वो क्या सीन है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे जी कि दिलबर हुसैन और जो है आपकी इमाद वसीम, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो क्या है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि पाकिस्तान की बाबर आजम है, इनका जो है वो स्पॉन्सर चेंज हो गया, वो क्या सीन है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, कल हमने देखा कि एक निजी चैनल पे जो है वो लड़की दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए, हम तो समझ रहे थे कि मामला इसी तरह निपट जाएगा, लेकिन वहां पर वो कुरान मजीद को साथ लेकर आई, उस पर हाथ रख के जो उसने बड़े बड़े इतराफात की, वो बड़ी तैयारी में है। तो मामला काफी खराब होता जा रहा है और हम यही समझ रहे थे कि शायद अब रोला शोला जो निमट जाएगा, बस ठीक है, बातचीत हो रही है और खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो लड़की है उसने बहुत सख्त किस्म की तैयारी की हुई है, वकीलों की पूरी टीम तैयार की हुई है। इसके बाद अगर आप बात करें तो पूरी जो कानूनी चारा जो है उसने सारी, जो उसे पता है कि मैंने जो चीजें पूरी कर रही है वो सब उसने पूरी की हुई है। और अली, अगर आप वकीला से पूछें तो वो यही कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम के ऊपर ये साबित हो जाता है तो बाबर आजम को लगभग 4 से 5 साल की सजा हो सकती है। ना सिर्फ बाबर आजम को बल्कि इस लड़की को भी सजा हो सकती है, दोनों को सजा। लेकिन बात यह है कि बाबर आजम एक इंपॉर्टेंट बंदा है, वो लड़की को सजा हो या जो भी हो हमारी तरफ से वो भाड़ में जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबर आजम हमारे तीनों फॉर्मेट्स के पाकिस्तान के कप्तान है, पाकिस्तान का प्राइड बने हुए हैं। हम अच्छा, तो अगर हम ये मान के भी चले कि यार ये सारा मामला बाबर आजम और इनके दरमियान थे, ठीक है, अगर हम ये सारे मामला मान भी लेते हैं, तो आप हमें ये बताइए, क्या आपने हमसे पूछ के रिलेशन शुरू किया था? आप भी तो मतलब खोर की वजह से उसके साथ लगी हुई थी, आप भी मतलब ही थी, आप भी देख रही थी वो क्रिकेटर बन रहा है, मैं इसके साथ रहती हूं। एक बात आप यहां पे लिख ले, जो सच्चा आशिक होता है, जो सच्चा प्यार करता है, वो कहता है कि यार अगर मेरा महबूब ठीक है ना, वो खुश है, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, ये साफ साबित होता है कि ये लड़की भी सख्त मतलबी थी। होता देखें, रिलेशनशिप में आजकल कौन नहीं होता, हर दूसरा बंदा रिलेशनशिप में, लेकिन हमने ये देखा जो खानदानी नस्ल की लड़कियां होती हैं, वो चाहे जैसा भी लड़का हो उसको जो है वो निकाह से पहले हाथ में लगा देती है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, फ्रेंडशिप वगैरह इनकी हो सकती है, क्योंकि यार वो ऐसी ऐसी बातें कर रही होती है। कल भी वो, मैं उनका शो देख रहा था, एक चैनल पर आई हुई थी, वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि मतलब मुझे शर्म आ गई थी उनकी बातें सुन के। जैसे वो कह रही थी यार मतलब मैं क्या वर्ड भी यूज नहीं कर सकता, हम वहां पे जाकर किसी जो होते थे तो वीडियो कॉल पे जिस तरह बात कर रहे थे, हर चीज वो ऐसे कैमरे में बता रही होती है कि बंदे को खुद शर्म आ जाती है वो जिस तरह की बातें कर रही होती हैं। लेकिन देखिए अली, अब अगर आप केस के नोयत पे जाएंगे तो बाबर आजम के लिए ये खतरा है, जो हकीकत बात है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ईजी है बाबर आजम के लिए, क्योंकि अब पॉसिबिलिटीज है कि अगर कोर्ट अगर चाहे तो बाबर आजम को दौरा इंग्लैंड से वापस भी बुला सकती है, ये भी सॉरी दौरा न्यूजीलैंड से बाबर आजम को वापस भी बुलाया जा सकता है। बाबर आजम की तरफ से तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा ना बाबर आजम रिस्पांस, जिनके नाम लिए गए हैं, फैमिली रिस्पांस कर रही है, इमाम का नाम आया है, बंदा रिस्पांस कर रहा है। देखिए उन्होंने नाम जो लिया, इमाम का नाम लिया, उस्मान कादिर का भी नाम लिया, इमरान नजीर का भी नाम लिया है, अभी तक कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअली अली वो जो इल्जामात लगा रही हैं वो बहुत संगीन और बहुत ही गंदे किस्म की बातें कर रही हैं। अगर जो भी इसमें पड़ेगा वो टोटली गंदा हो जाएगा। उन्हें तो अपनी इज्जत का ख्याल है नहीं, वो तो कह रही है जी कि बस मैंने तो आज उसको सजा दिलानी है और उसको बस मैंने किसी तरीके से गर्क करना है, बेड़ा गर्क करना है। आपका रिलेशनशिप था, आप जाने, आपका काम जाने, हमें क्या लेना देना था उससे, या पाकिस्तान को क्या लेना देना था? हमें एक्चुअली बैट्समैन मिला है, हमें उससे गर्ज है, हमें उसकी देखा, हमने उसकी निजी लाइफ में घुस के हमें नहीं उसको देखना कि वो क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था। आप और वो दोनों अगर इन्वॉल्व थे ना, आप दोनों जानो, आप दोनों का पर्सनल, क्योंकि एक्चुअली आपका जो सीन था वो दोनों की बाहिमी रजामंदी से हो रहा था। जो भी हो रहा था, रूम्स में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, होटल्स रूम में जा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, वो आपका अपना मसला है, आपका या बाबर का, उसमें हमारा या पाकिस्तान का या किसी का मामला नहीं है। वो आपने जो किया वो बंद कमरे में किया है, तो अब आप पूरी दुनिया में क्यों शोर मचा रहे हैं? देखिए ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और अली
सफर तो बाद में पाकिस्तान को करना पड़ेगा, करेगा, बदनामी हमारी हो रही है, बदनामी भी हमारी हो रही है, सफर भी करना पड़ेगा। अगर खुदा ने खासा अगर कोई ऐसी वैसी वो प्रूफ शुरू कर देते हैं, अभी तक दाऊद काफी हल्को, मैं तो कहता हूँ झूठी साबित हो रही है। देखिए बिल्कुल अभी तक झूठी साबित हो रही है। मैं तो कहता हूँ देखिए आज का तो दौर है, मैं खर्चा उठाती थी, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पीसीबी के होटल्स तक में वो मुझे लेके जाते थे। बिल्कुल। और देखिए आजकल मेडिकल का आपका दौर है, जिस तरह बायो जिस ऊपर जा रही है, सिंपल बात है मेडिकल करवा लें, ये अभी प्रूव हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो सबूत दिखा रही है, बहुत ही फजूल से सबूत दिखा रही है कि वो बात होती थी, बाकी जबानी कलामी है कि हमारी दोस्ती थी, वो तो चले ठीक भी थी, अगर दोस्ती थी भी वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जिस तरह के ये जमात लगा रही है, बाबर के डायरेक्ट कैरेक्टर पे इल्जाम लगा रही है, मैं तो सीधा सा कहूंगा कि भाई आप मेडिकल करवा लें, हर चीज क्लियर हो जाएगी वहां पर। लेकिन बहरहाल फिलहाल इतलात यही है कि अब केस जो है वो कोर्ट में जा चुका है, हेयरिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो बाबर आजम के लिए इस टाइम खतरा जो है वो मंडला रहा है, काले बादल बाबर आजम के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं साबित हो रहे। क्योंकि अगर प्रूव हो जाते हैं और अगर बाबर आजम गिल्टी हो जाते हैं तो बाबर आजम का कैरियर भी दांव पे लग सकता है। लेकिन हमारी ये दुआएं हैं कि हम बाबर के साथ हैं, बाबर को पूरा हम सपोर्ट करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी शोज किया हम उसी को एक्सपोज कर रहे होते हैं, जिस तरह की उसने हरकतें की हैं। लेकिन बात फिर एंड में वही है कि जब आपने अलग खुद से ही आपने काम किया है, सबके सामने तो नहीं किया, तो फिर आपको चाहिए था कि आप अलग ही करती, मीडिया में आके, प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनती थी। बिल्कुल। इसके बाद दाऊद जो सेकंड नंबर पर खबर निकल कर सामने आ रही है वो शाहिद खान अफरीदी के हवाले से निकल कर सामने आ रही है। लाला के मदाओं के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने नहीं आ रही है। उनको कोई इमरजेंसी पेश आई है उनके घर में और वहीं से उन्होंने वापसी की फ्लाइट ली और श्रीलंका से जो है वो सीधा वापस हो गए हैं। उनकी टीम ने भी उनको टाटा बाय बाय। बिल्कुल, हमन ट्यूटा से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और सीधी जो है वो कराची लैंड करेंगे। सुनने में आ रहा है शायद अफरीदी की कोई इमरजेंसी है कोई फैमिली में, जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ा है। खबरों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि शाहिद खान अफरीदी कुछ दिनों का काम करके वापस श्रीलंका बैक जाएंगे। और गोल ग्लेडिएटर ने उनको बेस्ट विशेस भी दिया और हैव अ सेफ जर्नी भी बोला है कि आप जल्दी हमारी टीम दोबारा ज्वाइन कर ले। लेकिन बड़ा सेटबैक है अली गोल के लिए, क्योंकि गोल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जब से टीम बनी है उनके लिए, पहले उनकी जो मेन कप्तान थे सरफराज वो पुल आउट हो गए क्योंकि न्यूजीलैंड उनको जाना था। फिर उन्होंने शाहिद खान अफरीदी को बनाया, वो चले गए। मलिंगा उससे पहले आइकॉनिक प्लेयर थे, उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर दिया था। तो कुछ इतना अच्छा हो नहीं रहा। और शाहिद खान अफरीदी तो 3-4 दिन से मुसलसल खबरों में ही है। पहले उन्होंने विद द बैट रन बनाए, फिर वो नवीन उल हक जो है बेशरम अफगानी लड़का, उसके साथ जो बातचीत हो गई, वो लड़ाई शड़ाई हो गई, वो। और शाहिद खान अफरीदी का स्पेशली ये भी इस सवाल से कहना था कि मैं बड़ा एक्साइटेड था इस लीग को खेलने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि श्रीलंका की जो क्रिकेट है वो आगे जाए और उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लीग। और अली श्रीलंका हो गया या बांग्लादेश हो गया, ये शाहिद खान अफरीदी को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो रैंकिंग के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज खेली गई जो है T20 की, और साउथ अफ्रीका के अंदर ये सीरीज थी। फिर भी इंग्लैंड ने उनको उनके घर के अंदर 3-0 से मारा। और जो इस वक्त नंबर 1 रैंकिंग पे मौजूद है डेविड मिलान, वो इस वक्त कैरियर की बेस्ट और हाई रैंकिंग पे जा चुके हैं। दाऊद क्या बिल्कुल T20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर है और नंबर 1 तो ऑलरेडी थे। बाबर से उन्होंने पोजीशन स्नैच की थी, लेकिन डिफरेंस जो बढ़ता जा रहा है क्योंकि 915 पॉइंट्स हो गए हैं डेविड मिलान के। और ये किसी के कभी इतने नंबर 1 पे नहीं हुए इससे कम जो है वो 900 कुछ पॉइंट में 900 बनाए थे। एरन फिंच ने बनाए थे हाईएस्ट जो उन्होंने अचीव किए थे। और बाबर आजम की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो बाबर आजम अभी नंबर 2 पर हैं। 871 बाबर आजम के पॉइंट्स हैं। डिफरेंस इतना नहीं। अगर बाबर आजम की न्यूजीलैंड की जो 18 दिसंबर से सीरीज स्टार्ट हो रही है, अगर बाबर आजम का शानदार वो टूर जाता है, 3 T20 अच्छे खेलते हैं तीनों में जो है। अच्छा, आपको पता है जो साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका का जो है व्हाइट वॉश कर दिया 3-0 से। कल तो उन्होंने 9 विकेट उनको, परसों जो उन्होंने 9 विकेट से हरा दिया था। मैं मैचेस देख रहा था 191 देख रहा था टारगेट और मैं यही दुआ कर रहा था। अच्छा, मैं सारे इंग्लैंड की जो मैचेस मैं ये देख रहा होता हूँ और मैं ये दुआ कर रहा होता हूँ कि मलान जल्दी आउट हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मलान सिर्फ पहले मैच में जल्दी आउट हुए, दूसरे में भी उन्होंने 50 मारे और तीसरे में भी उन्होंने शानदार बैटिंग किया। सेंचुरी मार गए, तीसरे में तो बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग किया। और मैं यही दुआ बस कर रहा था कि यार बस ये मलान जो है जल्दी से आउट हो जाए, क्योंकि अगर मलान की ये बुरी सीरीज जाती ना तीनों मैचेस, तो बाबर आजम ऑटोमेटिकली नंबर 1 बन जाते। लेकिन अच्छी बात है, बाबर को खेल के बनना चाहिए। लेकिन बुरी क्या, उनकी ये गोल्डन सीरीज चली गई, बहुत ही शानदार गई है। नंबर 1 की तरह उन्होंने खेले और साथ ही इंग्लैंड टीम को भी नंबर 1 उन्होंने बना दिया। अब आईसीसी की रैंकिंग में इंग्लैंड नंबर 1 पे आ गया है और फिर नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पे भारत है और पाकिस्तान नंबर 4 पर मौजूद है। लेकिन बाबर आजम की पोजीशन हमें पूरी उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर वो अच्छा उनका जाता है और रन्स बनाते हैं और न्यूजीलैंड की स्ट्रांग भी टीम है, तो बाबर आजम इंशाल्लाह वापस मलान से ले सकते हैं पोजीशन। लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा आ गया, लगभग 44 पॉइंट्स का लग रहा है डिफरेंस। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी कि एक और खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अंदर कोविड-19 का शिकार हो गया है। ये तो कोरोना की फैक्ट्री लगी,
8 बंदे कोरोना के शिकार हो गए वहां पे। हाँ, अब असल में ना, क्योंकि जाहिर है जब 1-2 को हो गया था, वो साथ ही मौजूद थे, तो अब सबको कोरोना होगा, वैसा निकलते रहेंगे। लेकिन देखिए, अभी आपको 14 दिन का वेट करना पड़ेगा। 14-15 डेज में इंशाल्लाह ये जितना भी पोल है ये सब के सब ठीक हो जाएंगे। जिनको भी मे भी अभी 1-2 और भी हो जिनका अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन 14 दिन बाद जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे पहले आप कह सकते हैं कि अभी हमारे लिए परेशानी का सह सबब, क्योंकि अभी एक जो अच्छी बात है ना वो ये है कि अभी तक किसी को सिम्टम नहीं है। हाँ। किसी के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, खाली जो है वो उनको सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। तो बस 14 दिन गुजार रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। लेकिन 8 लोगों को जो है वो कोविड पॉजिटिव आ गया और न्यूजीलैंड की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो काफी वरी है इस बात पर। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया ने कल जो ऑस्ट्रेलिया को जो है एक मैच जो है हरा दिया, और साथ ही विराट कोहली जो है वो 12,000 रन जो है उन्होंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये वाहिद ऐसा ईयर गुजरा 2020, यानी कि कह सकते हैं कि दुनिया में जो है ये ऐसा ईयर था जिसमें जो है बड़े बड़े लोग डूब गए। तो विराट कोहली का भी ये 2020 एक ऐसा निकला कि जिसने उन्हें एक भी सेंचुरी नहीं मारनी थी 2020। अच्छा, एक वजह यह भी है ना कि लोग कह रहे हैं कि 2020 में विराट ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई या ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विराट ने मैचेस भी कम खेले हैं। कोविड शुरू ही हो गया था ना, कोविड ही 8 महीने तो कोविड ही रहा है, किसी ने कोई क्रिकेट ही नहीं हुई 6 महीने, मार्च से बाद क्रिकेट हुआ ही नहीं। तो एक ये भी वजह था। बहरहाल विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत में गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फास्टेस्ट 12,000 वाले बने हैं और रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो विराट कोहली ने 12,000 वाले फास्टेस्ट बन गए हैं। बहरहाल भारत को उन्होंने मैच तो कल का जीत लिया, लेकिन सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की, और स्टीवन स्मिथ जिन्होंने 2 सेंचुरियां मारी थी उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत गया और भारत मैच जीत गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर इमाद वसीम और साथ में जो है हमारे जो लाहौर के क्या दिलबर होश पड़े हैं दिलबर। बिल्कुल, आज आप भी डांस कर लें। तो उनके हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि दोनों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है बिग बैश लीग के अंदर। किस टीम ने उन्हें रखा? मेलबर्न ने लिया है दोनों का, एक मेलबर्न स्टार्स और दूसरी जो है वो दूसरी मेलबर्न है। बहरहाल दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और मैडी जो है वो जब उन्होंने तो दिलबर ने तो ज्वाइन कर लिया, फिलहाल तो उनको कोरोना से हो गया था, तो वो तो क्वारंटीन पूरा कर रहे हैं मेलबर्न स्टार्स की तरफ से अपने होटल में रूम में बैठ के। लेकिन मैडी जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद जो है वो ज्वाइन करेंगे। हाँ, फौरन ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से निकल के, टेस्ट में तो वो है नहीं है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है बाबर आजम के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एएस स्पोर्ट्स के साथ पहले था, जिसका वो बैट यूज किया करते थे, एचएस स्पोर्ट के साथ था। लोग काफी कह रहे थे कि बाबर आजम का जो वेपन है वो चेंज हो चुका है। तो अब वो किस कंपनी के साथ? अब ग्रेट निकोलस जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, उनकी जितनी भी किट है, बैट हो गए और बाकी जो उनकी चीजें वो प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने भी कहा है ग्रेट निकोलस ने कि हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि बाबर आजम जैसे दुनिया के खतरनाक प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं, वो हमारे साथ जो है हमारी किट यूज करेंगे और प्रमोट करेंगे और लोग भी खरीदेंगे। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई क्वेश्चन हो तो आपका जरूर भेजिएगा। और मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से। सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।